राज्य में छठे चरण का मतदान कल हुआ है, लेकिन इस छठे चरण के मतदान में क्या जनता पर जितने भी चुनावी सभाएं हुए हैं, जितने भी नेता ने प्रचार प्रसार किया है, क्या उनकी अपील जो है वो जनता ने कबूल किया है? क्या कल वोट प्रतिशत बढ़ा है? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि देश में लोकसभा का चुनाव है, जिसको लेकर सभी नेता अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और प्रचार प्रसार में लगे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान कई जगह से सांसद का विरोध देखने को भी सामने आया है, जहां पर जनता ने सीधे अपने सांसद से सवाल किया है कि 5 सालों का हिसाब दीजिए कि आपने पिछले 5 सालों में क्या किया है। कल छठे चरण का मतदान था, ऐसे में क्या रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, आइए विस्तार से आपको बताते हैं। बता दें कि वर्ष 2024 लोकसभा के छठे चरण में 8 लोकसभा क्षेत्रों के हुए चुनाव में कुल मतदान 55% हुए हैं, जबकि इन्हीं लोकसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 में 3% ज्यादा यानी 58% वोट पड़ा था। इस बार वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली में 3% कम मतदान हुए हैं, जबकि गोपालगंज में 5% और सिवान और महाराजगंज में 2% कम मतदान हुआ है। वाल्मीकि नगर लोकसभा में इस बार 58% मतदान हुआ है। 2019 लोकसभा में लगभग 3% कम हुआ है। 2019 में 61% मतदान हुआ था। मतदान के बाद यहां से जदयू के सिटिंग सांसद सुनील कुमार और राजद के दीपक यादव समेत अन्य उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गए हैं। पश्चिम चंपारण लोकसभा में 49% वोट हुआ है। 2019 लोकसभा के मतदान से 3% कम रहा। 2019 में यहाँ 62% मतदान हुआ था। यहाँ के सीटिंग सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। इनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी से है। इनके भाग्य का भी निर्णय 2 जून तक ईवीएम में बंद हो गया है। पूर्वी चंपारण लोकसभा में इस बार 57% मतदान हुआ है। 2019 से लगभग 3% कम रहा। 2019 में यहाँ कुल 60% मतदान हुआ था। पूर्वी चंपारण की सीटिंग सांसद भाजपा के राधा मोहन सिंह हैं। इनका मुकाबला वीआईपी के डॉक्टर राजेश कुशवाहा से है। फैसला तो 4 जून को ईवीएम खुलने पर ही पता चलेगा। शिवहर लोकसभा में इस बार 56% मतदान हुआ है, जो वर्ष 2019 लोकसभा से लगभग 3% कम रहा है। वर्ष 2019 में यहाँ 49% मतदान हुआ था। शिवहर लोकसभा के सीटिंग सांसद रमा देवी थी। इस बार इनका टिकट काट दिया गया है। यहाँ मुकाबला जदयू के लवली आनंद और राजद के रीतू जायसवाल से है। जीत की बाजी किसके हाथ है, फैसला 4 जून को होगा। वैशाली की अगर बात करें तो वैशाली लोकसभा में इस बार 58% मतदान हुआ है। वर्ष 2019 लोकसभा से लगभग 3% कम रहा है। वर्ष 2019 लोकसभा में यहाँ 61% मतदान हुआ था। वैशाली से सीटिंग सांसद लोजपा की वीणा देवी हैं। इनका मुकाबला राजद के मुन्ना शुक्ला से है। गोपालगंज लोकसभा में इस बार 50% मतदान हुआ है। 2019 लोकसभा से लगभग 5% कम रहा। 2019 लोकसभा में यहाँ 50.70% मतदान हुआ था। गोपालगंज में सीटिंग सांसद जदयू के डॉक्टर आलोक सुमन है। इनका मुकाबला वीआईपी के प्रेमनाथ चंचल से है। फैसला 4 जून को ईवीएम खुलने के बाद पता चलेगा कि किसके हाथ जीत लगी है। सिवान लोकसभा में इस बार 52% मतदान हुआ है। 2019 लोकसभा से लगभग 2% कम रहा है। 2019 लोकसभा में यहाँ 94% मतदान हुआ था। यहाँ के सीटिंग सांसद जदयू की कविता सिंह थी। इस बार ये डेडिकेट हो गई है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है। जदयू की विजय लक्ष्मी, राजद के अवध बिहारी चौधरी, निर्दलीय उम्मीदवार हेना साहिब की किस्मत ईवीएम में बंद है। 4 जून को परिणाम आएगा। महाराजगंज लोकसभा में इस बार 51% मतदान हुआ है। वर्ष 2019 लोकसभा से लगभग 2% कम रहा है। 2019 लोकसभा में यहाँ 53% मतदान हुआ था। यहाँ के सीटिंग सांसद भाजपा के जनार्दन सिग्रीवाल हैं। इनका मुकाबला कांग्रेस के आकाश प्रसाद सिंह से है। जीत किसके हाथ लगेगी, 4 जून को पता चल जाएगा। तो जो रिपोर्ट और जो आंकड़ा अभी मैंने आपको बताया है, वो लगभग पिछले साल यानी 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके अकॉर्डिंग अगर देखी जाए तो वोट प्रतिशत कम देखने को मिली है। ऐसे में इन सभी की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई है। 4 जून को पता चल जाएगा जीत किसके हाथ लगी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।